हेलो दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे चैनल में स्वागत है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेगा, बादशाह बनाकर रखेगा। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है तंजौर, उड़ीसा, काली घाट, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तंजौर शैली और उड़ीसा शैली, काली घाट दोस्तों कहाँ है, तो ये कोलकाता में स्थित है। इन पे चर्चा विस्तार से हम करेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसका MCQ अगले दूसरे दिन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, सीधे इसकी हम व्याख्या करेंगे विस्तार से। तंजौर शैली दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ? यह तंजौर शैली। तंजौर शैली दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। यह दोस्तों चित्र है श्री कृष्ण जी का है और ये रुक्मणी जी का है। तंजौर शैली ग्लास पेंटिंग कृष्ण और रुक्मणी की है। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर, जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? अपारदर्शी रंगों से। बाल कृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? दोस्तों, तो ये तंजौर शैली का उदाहरण है। तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं सी कोडिया राजू। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये उड़ीसा शैली आ गया हमारा। अब उड़ीसा शैली, उड़ीसा प्रसिद्ध है किस लिए? दोस्तों, तो ये पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा शैली की विषय वस्तु क्या है? ये विषय वस्तु राधा कृष्ण है। उड़ीसा के पट्टचित्रों का मुख्य केंद्र कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम काली घाट शैली या बाजार पेंटिंग। कलकत्ता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र को बंगाल में क्या कहते हैं? दोस्तों, एक काली पेंटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, ये चित्र है, देखिए आप लोग, ये चित्र है काली घाट शैली का, जो कि रावण हनुमान के गले मिलते हुए दर्शाया गया है, जो कि 1880 ईस्वी में। अब नेक्स्ट, काली घाट शैली का आरंभ हुआ कहाँ आरंभ हुआ? दोस्तों, तो ये कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से। 1971 में ईस्वी में लंदन से एक बृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया? दोस्तों, तो WG आर्चर ने। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार थे। दोस्तों, कौन चित्रकार थे? तो ये दो भाई, जो कि NC घोष व KC घोष। काली घाट चित्रकार कहे जाते हैं। दोस्तों, पटुआ कलाकार संगीत का अभ्यास करते हुए उत्तम चित्र है। दोस्तों, किसका? तो ये काली घाट शैली का। अब नेक्स्ट, काली घाट चित्रों का विषय था दोस्तों राम, कृष्ण, शिव, महाभारत, काली माता के विभिन्न रूपों, बंगाली बाबू। दोस्तों, बंगाली बाबू यानी कि अवनी बाबू को भी बंगाली बाबू कहते हैं, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। के वेश्यावृत्ति के दृश्य, वैष्णव पर व्यंग, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल आदि। काली घाट चित्रों का माध्यम था दोस्तों, यह माध्यम था कपड़े पर टेम्परा माध्यम से। WG आर्चर ने किस चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा? दोस्तों, एक काली घाट को। अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों अब आ गया कंपनी शैली।
कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये पटना शैली के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों देखो, कंपनी शैली का खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ वर्ष 1815 ईस्वी में चित्र है दोस्तों दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट, कंपनी शैली खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ 1815 ईस्वी में यह चित्र दर्शाया गया है। पटना शैली की खोज कब और किसने की थी? 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? यह कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे दोस्तों? तो ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो यूरोपीय एवं भारतीय शैली। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है दोस्तों ये पटना। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? तो ये व्यापारिक केंद्र के कारण बना। अब नेक्स्ट, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था दोस्तों, कहाँ था? तो ये पटना में था। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों का। अब नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विकसित या विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे कंपनी शैली कहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? ये लघु व्यक्ति चित्र। अब नेक्स्ट, मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? एक कंपनी शैली को जन्म दिया। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कंपनी शैली कहते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। अभ्रक के पन्नों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं दोस्तों, कहाँ? ये पटना शैली में। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में डी लोटन। अब नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जान कंपनी। बासरा नामक चित्रकार कहाँ का था? ये बनारस का, जो बाद में पटना आ गया। कहते हैं ये 6 छोटे चित्र के सेट को फिरक्का कहते हैं। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा जाता है? कॉलोनियल शैली कहा जाता है। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न कौन सी शैली है दोस्तों? तो ये कंपनी शैली है। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए हैं दोस्तों, तो ये 1.5 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीकी का विकास हुआ है, ये कंपनी शैली में। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जन जीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं दोस्तों? तो ये कंपनी शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आकार होता था लघु आकार में, पोस्ट कार्ड जैसा। कंपनी शैली के चित्र होते थे प्रायः 8x6 आकार के।
कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ? ये अनुकृति। कंपनी शैली में चित्र बनाए गए हैं वाट्समैन पेपर पर। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों? ये कंपनी शैली में। दोस्तों राजा रवि वर्मा, जो कि 1848 में जन्म हुआ और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये किलिमनूर, जो कि केरल में स्थित है। ये फिगर है दोस्तों, ये शकुंतला का फिगर है, जो कि दुष्यंत की प्रेमिका थी शकुंतला। राजा रवि वर्मा शकुंतला कैनवस पर तैल रंग किलिमनूर में बनाए थे, जो कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा किसकी संतान थे? एजुमविल नीलकंठन के संतान थे। भट्ट त्रिपद व उमा अम्बाबाई थम्पूर टट्टी। राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पूर टट्टी थी। यह कवित्री व लेखिका भी थी। इनकी माता कवित्री व लेखिका भी थी। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों? ये राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुर्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगला किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये सभी चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। राजा रवि वर्मा के भाई थे गोड़ा वर्मा व सी राजा वर्मा। राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर के लिए प्रसिद्ध थे। प्लेन आर्टिस्ट। अब नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ दोस्तों? तो ये 1866 ईस्वी में। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ? 1866 ईस्वी में। 18 वर्ष की आयु में मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भगीरथी बाई से हुआ। राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थी? ये 5 संतानें थी। 2 पुत्र व 3 पुत्रियां। पुत्र केरला वर्मा और रामा वर्मा। पुत्रियां महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो यह दोस्तों जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की थी। तैल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं कौन? ये राजा रवि वर्मा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को जाता है। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रण बनाए। ये राजा रवि वर्मा। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था दोस्तों? तो ये राजा रवि
वर्मा जी ने बनाए थे। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? ये राजा रवि वर्मा जी हैं। किस डच चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की? थियोडोर जेन्सन से। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? ये पौराणिक चित्रों का विषय था दोस्तों, जो कि देवी देवताओं का ही चित्र अधिक बनाते थे। राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया? त्रावणकोर के महाराजा आला आलम थिरुनल ने इनको संरक्षण प्राप्त किया। राजा रवि वर्मा के आरंभिक कला गुरु कौन थे? मदुरई के चित्रकार आलाग्री नायडू। राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु रामास्वामी नायडू किस शैली से संबंधित थे? ये तंजौर शैली से संबंधित थे। तंजौर शैली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। किस अंग्रेज प्रशासक ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया दोस्तों? तो एडगर थर्स्टन ने। राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मर्दन करते हुए कैनवस पर तैली रंग कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो ये चित्रशाला मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से किसने राजा रवि वर्मा को कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया दोस्तों? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा के नकलों से सुसज्जित है। वर्ष 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले भारतीय चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया दोस्तों? ओलियोग्राफी प्रेस, या इसे कहते हैं लिथोग्राफी प्रेस, जो कि मुंबई में स्थापित किए। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया दोस्तों? जिरचई तथा स्लेचर की सहायता से यह वहाँ पे लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किए। सन 1894 ईस्वी में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधवराव की सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफी प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला दोस्तों? ये घाटकोपर मुंबई में खुले थे। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा जी की। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की रंग रसिया कलर ऑफ पैशन फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है दोस्तों? ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा, जो कि बड़ोदरा कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। शकुंतला वियोग
किसकी कृति है दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा की, जो कि शकुंतला को कांटा चुभ गया था और शकुंतला अपने पैरों से कांटे को निकाल रही है, चित्र में दर्शाया गया है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है दोस्तों? तो ये मैसूर महल में सुरक्षित है। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? तो ये राजा रवि वर्मा जी की। किन नाटक मंडलियों से रवि वर्मा ने प्रेरणा ली दोस्तों? तो पारसी नाटक मंडली से। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुध ग्रह पर स्थित एक क्रिएटर का नाम क्रिएटर वर्मा कर दिया गया दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा के। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिनियस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों? तो ये राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, इंद्रजीत, विजय तथा भारती फल विक्रेता। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 2 अक्टूबर 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद।